नेक्स्ट वैदिक सिविलाइजेशन, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन फॉर द एक्सप्लेनेशंस एंड मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड। तो कल्पा, चंदा, छंद या फिर व्याकरण या फिर निरुक्त। तो इसका सही क्या आंसर होगा? यस, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, वेदांग। यस, वेदांग। वेदांग आर द ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ वेदा। तो याद रखना है वेदांग किसके पार्ट होंगे? वेद के ही पार्ट हैं। एंड दीज आर 6 इन नंबर्स। पहला है शिक्षा, तो वेद में कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट हैं। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो याद रखना है कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और कल्प। ठीक है। निरुक्ता इज अ मच फेमस फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड। तो याद रखना है जो निरुक्त है किसके लिए फेमस है? तो निरुक्त काफ़ी फेमस है कम्प्लेक्स वर्ड के लिए। ठीक है। इट वॉज कंपोज्ड बाई यस्क हु रिकॉग्नाइज इट एज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ व्याकरण। याद रखना है द टफ वर्ड्स विच वर आउट ऑफ रीच ऑफ व्याकरण आर वेल डिस्क्राइब्स इन निरुक्त। जो भी क्या है? टफ वर्ड हैं, जो कम्प्लेक्स वर्ड हैं। ठीक है। यस, तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं वहाँ तक, उसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा गया है किसमें? निरुक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्रिप्ट बिलो द नेशनल एम्बम्स ऑफ इंडिया बिन टेकन। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मुंडका। कहाँ से? मुंडका, मुंडक उपनिषद। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो मुंडक उपनिषद से। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते inscribed below the emblems of India is taken from मुंडक उपनिषद। द मोटो मीन्स ट्रूथ अलॉन ट्रिम्स। तो मोटो का मतलब क्या है? ट्रूथ अलॉन ट्रिम्स। इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट भी याद रखना है किस स्क्रिप्ट में इसको राइट करा गया था? देवनागरी। एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम अशोकन पिलर सारनाथ। यस, कहाँ से लिया गया? जो अशोक पिलर है सारनाथ में, वहाँ से बिल्ड किसने करा था अशोक पिलर? तो एम्पायर अशोक ने। ठीक है। यस, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इन एंशियंट टाइम्स अ पर्सन वाज वेटेड अगेंस्ट अ कमोडिटी एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कमोडिटी वाज ऑफर्ड एज अ डोनेशन एंड व्हाट वाज दिस प्रैक्टिस कॉल्ड। इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं तुल भरा, तुला भरा। ठीक है, तुल भरा, तुला भरा। तुला भरा आल्सो नोन एज तुला पुरुष या फिर तुलांदना is an ancient Hindu practice in which a person is weighted against a commodity and the equivalent weight of that commodity is offered as a donation। ठीक है, तो कोई भी सामान रख लिया, उसके इक्वलेंट जो अदर सामान है उसको दे दिया, इस टाइप का कुछ। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। वैदिक पीरियड का टाइमिंग बताना है तो 1500 टू 500 BC, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। The age of the Vedic civilization was between 1500 BC to 500 BC. This is the next major civilization after the Indus Valley civilization till 1400 BC. क्वेश्चन नंबर 33 है कि धनुर्वेदा इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। इट इज़ डील विथ। तो जो धनुर्वेद है किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। ये किससे रिलेटेड वर्क है? तो मेडिसिन से, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड म्यूज़िक या फिर आर्ट ऑफ वारफेयर। तो इसमें बताना है कि जो अपना यजुर्वेद है यानी कि धनुर्वेद है, जो उपवेद है किसका? यजुर्वेद का, किससे रिलेटेड है? तो हो जाता है आर्ट ऑफ वारफेयर, आर्ट ऑफ वारफेयर। धनुर्वेदा is the Upveda of Yajurveda and deal with the archery. It is a Sanskrit treatise and on the warfare and archery and traditionally regarded as an Upveda attached to Yajurveda 1200 से 800 BC and attributes either to भृगु या फिर विश्वामित्र या फिर भारद्वाज। In which of the following Veda are knowledge related to music is stored? Yes, knowledge related to music is stored। तो सामवेद, सामवेद, समा मीन्स संगीत, तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद होना चाहिए।
बाकी देखते हैं। यस, तो इसका क्या आंसर होगा? सामवेद। सामवेद मेंशन अबाउट म्यूजिक। ठीक है, तो समा मीन्स क्या होता है? संगीत। इट इज़ आल्सो कॉल्ड दी बुक ऑफ मेलोडीज, तो बुक ऑफ मेलोडीज भी कहते हैं सामवेद को। देर आर 4 उपवेदा नेम्ड, तो इनके 4 उपवेदा भी हैं किसके? सामवेद के, याद रखना है। पहला गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और स्तप्त वेद। वन ऑफ द 4 उपवेदा, गंधर्व वेदा, डील विथ म्यूजिक, डांस, पोएट्री एक्सेट्रा। तो जो गंधर्व वेदा है किससे डील करता है, किससे रिलेटेड? तो म्यूजिक, डांस, पोएट्री, इन सब चीज़ों से गंधर्व वेदा डील करता है। एंड इज एसोसिएटेड विथ सामवेद, और ये किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंडा का उपनिषद बिलोंग टू द, तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। जो मुंडक उपनिषद है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से। द मुंडक उपनिषद बिलोंग टू द अथर्ववेद and in ancient Sanskrit text is listed as number 5 in Muktik canon of 108 Upanishad of Hinduism. It is of much significance as the national motto of India. Satyamev Jayate. Satyamev Jayate has been taken from it. तो क्या याद रखना है? अथर्ववेदा। ठीक है, अथर्ववेदा। अगला है द वेदा आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन एंड देयर आर 4 वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द 4th वन इज, तो चौथा कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद। तो हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। Yes, the Vedas are considered as the earliest literary record of Indo-Aryan civilization, which was compiled by Maharshi Krishna Dvapana. They give information about the Vedic religion and provide a detailed account of the peoples of that time. And there are 4 in numbers, namely ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। तो इसको क्या करना है? इसे याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा? तो यजुर्वेदा में यजुर की मीनिंग क्या होती है? तो यजुर बोले तो सैक्रिफाइस, यजुर बोले तो सैक्रिफाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। ठीक है, तो यजुर्वेदा इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड। फर्स्ट इज यजुज एंड वेदा। यजु हियर मीन्स वर्शिप, सैक्रिफाइस, रिलीजियस रेवरेंस एक्सेट्रा। एंड यजुर्वेदा इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म। ठीक है, तो प्रोज के भी रूप में लिखा गया है यजुर्वेदा और पोएट्री के भी फॉर्मेट में लिखा गया, तो इसको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन? तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज किस में दिया गया है, किस वेद में दिया गया है? तो अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में याद रखना है। द अथर्ववेदा डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इट वॉज कंपोज्ड ऑफ द सागा अथर्ववेद। ठीक है, तो इसको बढ़िया संभाल के रखना है, अथर्ववेद यहाँ पे सही आंसर है। अगला है महाजनपदा पीरियड। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र शिफ्ट होने से पहले इसका जो मगध का काफ़ी सेवरल ईयर्स तक क्या रहा, तो कैपिटल्स कौन सा रहा, इसको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र? ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? राजगीर, याद रखना है, राजगीर इज राइट वन। कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द पाटलिपुत्र वाज राजगीर, and Ajatashatru's son had moved his capital from Rajgir to Pataliputra, and this status was maintained during the reign of Maurya and Gupta. याद रखना है इसमें कि यहाँ पर क्या था कि मगध की कैपिटल कहाँ थी, तो मगध की कैपिटल किधर को थी? राजगीर में। और यहाँ पे अजातशत्रु का जो सन है हैड मूव हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, इसको भी याद रखना है। यस, और अजातशत्रु was the son of
बिम्बिसार एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा। ठीक है, तो अजातशत्रु किसका सन था? बिम्बिसार। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिम्बिसार, ये भी याद रखना है। अगला है, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मगध। तो जो किंगडम ऑफ मगध है उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री में। तो मगध की कैपिटल इसमें क्या हो जाएगा? मगध की कैपिटल राजगीर, अभी हमने देखा था मगध की कैपिटल राजगीर। ठीक है, यस, तो याद रखना है मगध की कैपिटल राजगीर, अवंती की कैपिटल उज्जैन, अवंती की कैपिटल उज्जैन, वज्जी की कैपिटल वैशाली और वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। याद रखना है मगध की क्या? राजगीर, अवंती की क्या? उज्जैन, वज्जी की क्या? वैशाली और वत्स की क्या? कौशाम्बी। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन है, उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्र। कहाँ पे? तक्षशिला या फिर कौशाम्बी, सारनाथ या फिर राजगीर। तो उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्र। कहाँ से पाटलिपुत्र की तरफ शिफ्ट करा था? कहाँ से? राजगीर से। कहाँ से? राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया था। उदयन 444 BC murdered his father and become the ruler of Magad. Yes, and he laid the foundation of city of Patliputra at the confluence of two rivers. First is that Son and second is Ganga. He shifted his capital from Rajgir to Patliputra due to latter's central location in the empire. ठीक है, याद रखना है कि जो उदयन था, ठीक है, वो मर्डर कर देता है अपने फादर का और क्या बन जाता है? मगध का रूलर बन जाता है। और ये क्या रखता है? ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, और वहाँ पे पाटलिपुत्र जो है उसकी उस सिटी की फाउंडेशन रखता है। और इसके बाद जो दो रिवर्स के बीच में है वहाँ पे सोन और गंगा रिवर, याद रखना है। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम, ये भी याद रखना है कि वो क्या करता है? कैपिटल शिफ्ट करता है राजगीर से। कहाँ पे? तो राजगीर से पाटलिपुत्र में। ठीक है, यस। बाई वाट नेम वॉज द अवध नोन इन एंशियंट टाइम्स। तो अवध का एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में क्या था? नाम क्या था? कोसाला, कपिल वस्तु, कौशाम्बी या फिर काशी। तो जो अवध का एंशियंट नेम क्या था? तो अवध का एंशियंट नेम कोसाला था। क्या था? कोसाला। इन द 6th सेंचुरी वैसे इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 महाजनपदा। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कितने टोटल जनपदा थे? 16 थे। इन एंशियंट टाइम्स अवध वाज नॉन एज कोसाला एंड प्रेजेंटली हिज रीजन इज लोकेटेड इन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना है। अगला है नेक्स्ट टॉपिक जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 जैनिज्म है। आइए हम लोग जैनिज्म देखते हैं। लॉर्ड महावीरा ओरिजिनल नेम्स इज, तो क्या नाम था महावीरा जी का ओरिजिनल नेम्स? सिद्धार्थ या फिर आनंद, सरिपुत्ता या फिर वरदमना। तो इनका लॉर्ड महावीर का नाम पूछा गया है। तो लॉर्ड महावीरा आल्सो नोन एज वरदमना। ठीक है, वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये भी पूछा जाता है कि किस नंबर के तीर्थंकर हैं? तो 24th नंबर के तीर्थंकर थे जैनिज्म के। ठीक है, और ये भी याद रखना है वरदमना। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, महावीरा वॉज बॉर्न in the early part of 6th century into a royal क्षत्रिय फैमिली in वैशाली बिहार। तो भी याद रखना है कहाँ पे? तो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, वैशाली बिहार से। ठीक है, हिज पेरेंट्स वर सिद्धार्थ एंड त्रिशला एंड हिज वाइफ वाज दी यशोदा। ये भी याद रखना है कि पेरेंट्स कौन कौन? तो सिद्धार्थ और त्रिशिला और इनकी वाइफ का नाम यशोदा। महावीरा taught the idea of supremacy of human lives and emphasized the importance of positive attitudes of life। तो इसको भी याद रखना है। महावीरा मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इनके जो प्रिंसिपल हैं उसको भी याद रखना है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रुथ बोले तो सत्य, एंड नॉन स्टीलिंग यानी अस्तेय, एंड नॉन पोसेशंस यानी कि अपरिग्रह। ठीक है, स्कूल ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन, इसको याद रखना है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू
टू कम्युनिटीज़, श्वेतांबर और दिगंबर थे। इसको भी याद रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर में जैनिज्म दो कम्युनिटीज़ के रूप में डिवाइड हुआ था। जैन लिटरेचर इज़ वेरी वास्ट, मोस्ट ऑफ इट्स रिलीजियस लिटरेचर इज रिटन इन संस्कृत एंड प्राकृत। तो ये भी याद रखना है कि इसमें लिखा गया है भी पूछा जाता है, तो संस्कृत और प्राकृत में ज़्यादा लिटरेचर लिखे थे। ही अटेंड्स एलाइटमेंट्स अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर द विलेज ऑफ जिरिम्बिक। तो ये भी ध्यान रखना है, अंडर द साल ट्री किस रिवर्स के किनारे, तो रिजु पालिका रिवर्स नियर द विलेज ऑफ जिरिम्बिक। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू। द कंसेप्ट ऑफ त्रिरत्ना इज रिलेटेड टू, इसमें क्या दिया है, जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन बुद्धिज्म द त्रिरत्ना कंप्राइज द बुद्धा द धर्म डॉक्ट्रिन्स आर टीचिंग and the Sangha, the monastic orders. It is significant that the Triratna is Buddhist symbol and it is also called threefold refuge. ठीक है। दूसरा वहीं जैनिज्म में क्या था, इन जैनिज्म द त्रिरत्ना कंप्राइजेज द राइट फैक्ट यानी कि सम्यक दर्शन, ठीक है, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, एंड द राइट एक्शन सम्यक चरित्र। यस, क्वेश्चन नंबर 45 है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिलीजन्स एंड होली बुकलेट्स आर इनकम्पैटिबल्स। तो यस, तो इसमें है ऑप्शन है इस्लाम कुरान, सिखिज्म का गुरु ग्रंथ साहिब, जैनिज्म का उपनिषद और क्रिश्चियन का बाइबल। तो इसका क्या होगा, इसमें से क्या सही नहीं है, जैनिज्म का उपनिषद। ठीक है। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अगम। इसको याद रखना है, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर क्या बोलते थे, अगम। जैन कंपोजर हैव कंपोज वर्क्स ऑफ पुराण, पोएट्री, सैरिटी पोएट्री, कथा पोएट्री, रास पोएट्री। उपनिषद इज एन इम्पोर्टेंट श्रुति स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुज्म। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैदिक वांग्मय in which it describes very philosophically and knowledgeably the nature and relationship of God, Brahma and soul. सेकेंड अगला है बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 46 है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon विच इज कॉल्ड डैश एट सारनाथ टू हिज 5 डिसिपल। तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट जो sermon था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है। Lord Buddha delivers his first sermon at Sarnath, Varanasi to his 5 disciples and which is known as धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है द Therigatha is a Buddhist text. Part of Dash is a collection of verses composed of भिक्षुनीस। इसका सही आंसर क्या होगा, सुत्त पिटक। The Therigatha is a Buddhist text. Part of Sutta Pitak is a collection of verses composed of Bhikkhunis, and the Therigatha is a collection of 73 poems written by Buddhist nuns over a period of 300 years. अगला है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंटेड इन वैशाली बाई। तो किसके द्वारा कराया गया, तो काल अशोक के द्वारा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना है, काल अशोक के द्वारा कराया गया। इसमें पूरा दिया है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंटेम्प्रोरी रूलर कौन थे, प्लस क्या था, चेयरमैन कौन थे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था। उस समय के रूलर थे अजात शत्रु और प्लेस था राजगृह। ठीक है। चेयरमैन थे महाकश्यप। ठीक है। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो काल अशोक, पहला कौन था, अजात शत्रु था, पहला अजात शत्रु। ठीक है। सेकेंड काल अशोक। सेकंड का प्लेस क्या था, वैशाली, और फर्स्ट का राजगृह। सेकंड के समय साबा कमी करके चेयरमैन थे। थर्ड में था 250 BC में, और इस समय जो रूलर थे अशोक थे, और पाटलिपुत्र में प्लेस था, और मोगलीपुत्र टीसा क्या थे उस समय चेयरमैन थे। फोर्थ कनिष्क रूलर थे और कश्मीर में हुआ था, और वसुमित्र चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 49 है वाई वर स्तूप्स बिल्ट। तो क्यों स्तूप्स बिल्ड करेंगे,
इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दे कंटेन सैक्रेड रिलीसेस, दे कंटेन sacred relics. Yes. Buddhist stupas were originally built to house uh, the ashes or remains of the Buddha and his associates. The stupas were built because the relics of Buddha, such as his bodily remains or objects used by him, were buried there. Question number 50 है, with reference to the Sutta Pitak, which of the following statements are correct? Yes. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ रिलेटेड विथ द कन्वर्सेशन बिटवीन द रूलर ऑफ मगध एंड बुद्धा, रूलर ऑफ मगध एंड बुद्धा। ऑप्शन नंबर बी होगा सुत्त पिटक से रिलेटेड, सही। ठीक है, द त्रिपिटक्स, यस, द त्रिपिटक इज द कलेक्शन ऑफ primary Pali language text which form the doctrinal foundation of Theravada Buddhism. The three division of Tripitak are, पहला है विनय पिटक, सेकेंड है सुत्त पिटक और लास्ट में है अभिधम्म पिटक। ठीक है, जो त्रिपिटक था, त्रिपिटक और थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट था, पहला विनय पिटक था, सेकेंड सुत्त पिटक था और थर्ड क्या था, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या था, विनय पिटक इज सैड अबाउट दी monastics lives and the daily affair of bhikkhus यानी कि orders monks and the bhikkhus यानी कि order nuns according to the rules attributed to the Buddha। ते विनय पिटक में ये चीज़ लिखा हुआ था। सुत्त पिटक में क्या लिखा था, तो सुत्त पिटक इज सैड अबाउट discourse attributes to the Buddha and the few of his closest disciples and containing all the central teachings of Theravada and Buddhism. Sutta Pitaks describe a conversation between King Ajatashatru and the ruler of Magad and the Buddha. तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक is said about text in which the underlying doctrinal principle presented in the Sutta Pitak are revoked and reorganized into systematic framework. Question number 51. At which of the following places did Gautam Buddha attain self-enlightenment? इसमें हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध इज रिगार्डेड as the founder of world religion of Buddhism. He was born in 563 BC. Bodh Gaya is famous as it is the place where Gautam Buddha is said to have attained enlightenment, Pali Bodhi, under the Bodhi tree at the age of 35. क्वेश्चन नंबर 52 है, हीनयान एंड महायान। ठीक है, उसमें क्या था जैन में, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें क्या है, हीनयान एंड महायान आर सेक्ट ऑफ विच रिलीजन, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यस। हीनयान एंड महायान are the sect of Buddhism religion. It came into existence after death of Gautam Buddha. The Mahayana sect, which means great vehicles in the Sanskrit, and believe in the divinity of the Buddha. The sect encouraged an idol worship in Buddhism. सेकेंड थे हीनयान, एक इसका प्रिंसिपल था महायान का। हीनयान क्या मानते थे, तो हीनयान सेक्ट मीनिंग स्मॉल व्हीकल in the Sanskrit and did not believe in the divinity of the Buddha, and it stays on individual salvations through self-discipline and meditation. Question number 53 है, the famous Buddhist structure Dhamex स्तूप was originally constructed during Dash dynasty. तो इसमें क्या हो गया, मौर्य डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी। धमेश स्तूप इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्तूप लोकेटेड इन सारनाथ धमेक नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया। ओरिजिनली बिल्ट इन 249 BCE ड्यूरिंग द reigns of King Ashok of the Mauryan dynasty. This massive and prominent structure has over times and gone through several expansions and additions, and the solid cylindrical shaped stupa is made up of red brick and stones. And Chinese Buddhist monk, scholar, translator, and traveler Xiangzheng visited Sarnath in 640 CE, during which he recorded the height of the stupa to be around 91 meter and mentioned presence of 1500 priests in the colony. अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व
इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म से, हीनयान से, या फिर सिखिज्म से, या फिर महायान बुद्धिज्म से। तो इसमें क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। तो बोधिसत्व किससे रिलेटेड था, महायान बुद्धिज्म से, ठीक है, हीनयान से रिलेटेड नहीं था, बल्कि किससे था, बोधिसत्व महायान बुद्धिज्म से, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विथ महायान बुद्धिज्म, एंड महायान बुद्धिज्म ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफीज, प्रैक्टिसेस, text and traditions that originated in ancient time. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग sermons ऑफ गौतम बुद्धा नोन एज फायर sermon। तो किसको फायर sermon के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आदित्य प्रिय सुत्ता, आदित्य प्रिय सुत्ता, द आदित्य प्रिय sutta sermon of Gautam Buddha known as the fire sermon. In this Buddha and preaches about the achieving liberations from the sufferings through detachment from the five senses and minds. Dharmachakra Pravartan Sutta is considered to be a recorded of the first teaching given by Buddha after he attains enlightenment, and Anant Lakhan's Sutta is traditionally recorded as the second discourse delivered by Gautam Buddha. Question number 56 है which of the following is an ancient Buddhist text? Which of the following is an ancient Buddhist text? इसमें से क्या हो गया, अभिधर्म कोसा, अभिधर्म कोसा, अभिधर्म कोसा is an ancient Buddhist text which contain detailed scholist presentations of doctrinal materials appearing in the Buddhist Sutra. Question number 57 है जातक टेल्स आर रिलेटेड विथ, जातक टेल्स आर रिलेटेड विथ किससे रिलेटेड, बुद्ध रिलीजन से, किससे, बुद्ध रिलीजन से। जातक पाली एंड संस्कृत बर्थ एनी ऑफ द एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टोरीज ऑफ फॉर्मर लाइफ्स ऑफ बुद्धा in both human and animal forms. Some Jatak tales are scattered in various sections of the Pali canons of Buddhist writing. Question number 58 है in which state of India can we find the preserved Buddhist caves called Karle? तो किस स्टेट में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। यस, अमंग द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट रॉक कट केव कार्ले इज लोकेटेड नियर पुणे ऑन द पुणे मुंबई हाईवे एट कार्ले नियर लोनवाला, महाराष्ट्र. The first phase lasted from 2nd BC to 2nd century AD, and second phase lasted for 5th century AD to 10th century AD, and it is known for its architectural style. क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलग्रिम्स प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट। तो उसमें से क्या है, ग्वालियर, बोध गया भी है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है, बल्कि ग्वालियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यस, बोध गया इज द होली प्लेस वेयर बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट्स अंडर अ पीपल ट्री ऑन द डे ऑफ बैसाखी, बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। तो किस पीपल ट्री ऑन द डे ऑफ बैसाख पूर्णिमा, तो याद रखना है कौन सा, बोध गया, राइट। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड है बुद्धा गैव हिज फर्स्ट sermon in the village of Sarnath, and this event is known as Dharmachakra Pravartan and turning of wheel of law. He died at the age of 80 in 483 BC at the place called Kushinagar. This event is also known as महापरिनिर्वाण, याद रखना है महापरिनिर्वाण, ठीक है। कहाँ पर, कुशीनगर में, ठीक है। एज इतनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 वेयर वाज द गौतम बुद्धा बॉर्न। तो किधर को बॉर्न हुए थे गौतम बुद्धा जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुम्बिनी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है। यस, गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ही वाज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, and he was born in 563 BC in Lumbini, Kapilvastu, and his father Sudodhan was the leader of Sakya clan, and his mother was Mahamaya, and his childhood name was Siddharth. ये भी important हो जाता है। Yes, childhood name क्या था बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का, तो सिद्धार्थ। And his home abandonment is said to be known as Mahavinishkarma, grand departure in Buddhism.
अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एलाइटमेंट और एजुकेशन? तो किधर को? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। गौतम बुद्धा अटेन्स एलाइटमेंट्स ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा ऑन द बैंक्स ऑफ द निरंजना रिवर। कौन सी रिवर? निरंजना रिवर अंडर द बोधि ट्री भी उसको बोलते हैं, पीपल का ट्री था। एट द उरुवेला यानी कि बोध गया इन बिहार एट द एज ऑफ 35 ईयर। आफ्टर दिस ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। इसके बाद उनका नाम, उनको किस नाम से जाने जाने लगा? बुद्धा। बुद्धा गैव हिज मोस्ट ऑफ द sermons इन श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा sermons कहाँ पर दिए बुद्धा जी ने? श्रावस्ती में। एंड द कैपिटल ऑफ कोसला जनपद। और कहाँ पे? कैपिटल ऑफ कोसला जनपद की जो कैपिटल थी क्या थी? श्रावस्ती। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स टूथ टेम्पल इज लोकेटेड हियर। तो किधर है? बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट पिलग्रिम टूथ टेम्पल। याद रखना है, टूथ टेम्पल किधर को लोकेटेड है? तो श्रीलंका में। किधर है टूथ टेम्पल बुद्धिस्ट का? श्रीलंका में। बुद्धिस्ट श्राइन टूथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कैंडी, श्रीलंका। द टीथ of Mahatma Buddha were kept in the former royal temple of Kandy. Kandy was the last capital of Sri Lankan kings, and it is included in the UNESCO World Heritage Site. Question number 63 है, where is the Borobudur Buddhist Temple located? तो किधर को है? तो ये है इंडोनेशिया में। किधर है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी। इस पार्ट में हम लोग देते हैं एंशिएंट पीरियड्स, आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स या फिर म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 153 है, क्लासिकल स्टेटस ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंडेड इंस्टॉल इन द सीन एट मैट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज दैट स्टेट? तो उसमें कौन सा था क्लोसल स्टेट्स ऑफ कुशाना रूलर? इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला है, द सन टेम्पल एट कोणार्क इज पॉपुलरली नोन एज डैश। तो जो सन टेम्पल है किधर को? एट कोणार्क इज पॉपुलरली नोन एज किस नाम से? वाइट पगोडा, ब्लैक पगोडा, या फिर गोल्डन पगोडा, या फिर ब्रॉन्ज पगोडा। तो जो कोणार्क टेम्पल है यानी कि सन टेम्पल एट कोणार्क जो है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पगोडा के नाम से। ठीक है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आल्सो नॉन एज ब्लैक पगोडा इज द 13th century temple and dedicate the Hindu deity सूर्य यानी कि सन। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाई द किंग नरसिम्ह देव फर्स्ट ऑफ द गंगा डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, द स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर दैट बिकम्स पॉपुलर इन डैश इज नोन एज नगाड़ा। ऑप्शन फर्स्ट है, ईस्टर्न इंडिया में सब नगाड़ा स्टाइल में जो आर्किटेक्चर्स वगैरह टेम्पल्स की डिज़ाइनिंग होती है, या फिर नदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया, या फिर सदर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट बिकम्स पॉपुलर इन नदर्न इंडिया इज नोन एज नागर। इसको नागर बोलते हैं। क्या होगा ऑप्शन में? नदर्न इंडिया। ठीक है, नागर स्टाइल बोलते हैं इसको। In northern India, it is common for entire temple to be built on the stone platform with a step leading up to it. And another unique characteristic is that it does not usually have elaborate boundary wall या फिर gateways. Who built the लिंगराज temple? तो किसने बनाया? इसमें किंग यायाति केसरी ऑफ सोमवंशी। तो याद रखना है, किंग यायाति केसरी। द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाई डैश रूलर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाई डैश रूलर। किसने? तो इसमें बनाया था चंदेल ने। किसने? चंदेल। याद रखना है, खजुराहो चंदेल। ठीक है। द ग्रैंड टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाई Chandel dynasty, and most of the temples were built between 1950 AD and 1050 AD. Khajuraho is an ancient city known for magnificent temples and its
intricate sculptures located in the Chhatarpur district of Madhya Pradesh. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू विच ग्रुप ऑफ टेम्पल डच कंदलिया महादेव टेम्पल्स बिलोंग। इसमें क्या हो जाएगा, खजुराहो टेम्पल, कहाँ पर, खजुराहो टेम्पल में, ठीक है। द कंदलिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट खजुराहो एंड इट वॉज बिल्ट बाई धंगदेव. It is basically a Shiva temple and whose construction period is 999 AD. The Khajuraho group of monuments is a group of Hindu and Jain temple architecture in central India. तो याद रखना है खजुराहो ग्रुप में मॉन्यूमेंट्स वगैरह किसके हैं, तो हिंदू एंड जैन टेम्पल, नॉट बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन टेम्पल इन सेंट्रल इंडिया. द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैज बीन लिस्टेड as the UNESCO World Heritage Site since 1986. अगला क्वेश्चन है, द लायन कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट डैश. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल्स या फिर बारवर हिल्स. इसका क्या सही जवाब होगा, यस. तो जो लायन कैपिटल पिलर है किधर को लोकेटेड है, सारनाथ में, ठीक है, किधर को. The lion capital of Emperor Ashoka was found at Sarnath, Varanasi in Uttar Pradesh and was chosen as the official emblems of the Indian Republics. The pillar, sometimes called the Ashok column, is still in its original location, but the lion capital is now in the Sarnath Museum in the state of Uttar Pradesh, India. अगला क्वेश्चन है, which of the following temples was built by राजा राज चोल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है. तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाई राजा राज चोल. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहदीश्वर टेम्पल. बृहदीश्वर टेम्पल याद रख लेना है, राजा राज चोल ने बनवाया था बृहदीश्वर टेम्पल, बृहदीश्वर टेम्पल, ठीक है. द बृहदीश्वर टेम्पल वॉज built under Raja Raj Chol first, a Chol emperor ruling over ancient Tamil Nadu from 1985 to 1014 AD. It is 216 feet at its highest point and curved completely of granite. Approximately 130,000 tons of granite was used to construct this magnificent structure of Chol's period, and it took 12 years to complete, and it was finished in 1010 AD. And this temples of Lord Shiva in his dancing pose, which is also called as Nataraj. And this temple is a part of group of Chol era temples and designed as a World Heritage Site, and it is also called Rajeshwaram and located in south bank of Kaveri rivers in Tanjore, Tamil Nadu. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहदीश्वर टेम्पल. बृहदीश्वर टेम्पल, राजा राज चोल बृहदीश्वर टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद. अगला है, विच ऑफ द पेंटिंग आर फाउंड ऑन दी वॉल्स ऑफ थिरुवरूर एंड अजंता टेम्पल्स. थिरुवरूर एंड अजंता टेम्पल्स. इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुरल. Mural is a painting applied to surface of a wall or ceilings. Historically, they are especially associated with the fresco technique, and where the pigments are applied to a thin layer of wet plaster into which they sink. Temples associated with these paintings are, पहला है विरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका, तिरुवरूर टेम्पल्स तमिलनाडु में, अजंता महाराष्ट्र में और वीरभद्रेश्वर टेम्पल्स कर्नाटका में, लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में, लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में. तो ये सब क्या है, वो मुरल पेंटिंग्स वगैरह वॉल्स वगैरह पे यहाँ पे यूज करे गए हैं, तो याद रखना है इतना. अगला है श्रीलिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश. तो श्रीलिंगराज टेम्पल किधर को सिचुएटेड है, भुवनेश्वर में, किधर को, भुवनेश्वर में, ठीक है, यस. विच डायनेस्टी बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा. सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, इसमें से यस बताना है
कि विच डायनेस्टी बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। इसका सही आंसर क्या हो गया? चालुक्य डायनेस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ट द सांची स्तूप। हु बिल्ट द सांची स्तूप, तो किसने? अशोक ने। द ग्रेट स्तूप एट सांची वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन 3rd century BCE by the Mauryan Emperor Ashok. It is located at सांची, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है। यस। अगला क्वेश्चन है विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। तो क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, वही क्वेश्चन है विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा। किसको हम लोगों ने पढ़ा था? कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल is a 13th century temple of Odisha built by Narasimhadev I of the Eastern Ganga dynasty, and it is also known as Black Pagoda. It is a World Heritage Site. नोट किया जगन्नाथपुरी टेम्पल इज कॉल्ड यमनिका तीर्थ। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल को किस नाम से जानते हैं? यमनिका तीर्थ। दिस टेम्पल वाज कॉल्ड दी वाइट पगोडा। तो जगन्नाथपुरी को क्या जाने, मतलब किस नाम से जानेंगे? देखो उस टेम्पल को वाइट पगोडा, और ब्लैक पगोडा को जो कोणार्क सन टेम्पल है उसे। एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिम्स, यानी कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। तो 4 धाम पिलग्रिम्स के अंतर्गत आता है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर इज करेक्ट। खजुराहो टेम्पल्स आंध्र प्रदेश में है, तिजारा टेम्पल क्या राजस्थान में है, वेंकटेश्वर टेम्पल उड़ीसा में, और लिंगराज टेम्पल क्या मध्य प्रदेश में है। तो इसका क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इसमें क्या है? सिर्फ तिजारा टेम्पल कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी खजुराहो टेम्पल किधर है? एमपी में, मध्य प्रदेश, और तिजारा बता ही दिया राजस्थान में। वेंकटेश्वर टेम्पल किधर है? आंध्र प्रदेश में। लिंगराज टेम्पल किधर है? ओडिशा में। किधर को? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है नेम द मोन्यूमेंट्स which is a testimony to successful restoration preservation of an archaeological site. तो क्या होगा इसका सही आंसर? सांची स्तूप। स्तूप is a circular mound structure and which is used to keep or preserve the holy remainings of Buddhist religion. सांची स्तूप is successfully preserved and restored in different periods. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट इन अ स्तूप कार्ड। तो उसे क्या कहते हैं? हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। द स्तूप, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप, yes, originated as a simple semi-circular mound of earth and later called anda. Gradually it evolved into a more complex structure and balancing round and square shapes. Above the anda was the harmika, a balcony-like structure that represented the abode of the gods, and arising from the harmika was a mast called the yasti, and often surmounted by chhatri or umbrella. Chhatri or umbrella. Around the mound was a railing and separating the sacred space from secular world. Which of the following temples was built by Pallava ruler? तो क्या हो जाएगा? कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल। कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल was built by the Pallava rulers. Kanchipuram Kailasnath temples was built in 1685 to 705 AD by Pallava rulers Narasimhavarman II on the request of his wife, and Kanchipuram is located on the banks of river Pallar. This temple portrays the dancing posture of Lord Shiva and goddess Parvati. This temple is an excellent example of Dravidian architecture. तो याद रखना है सदर्न वाला जो टेम्पल्स है मोस्टली बिल्ट इन द्राविडियन आर्किटेक्चरल एंड नदर्न टेम्पल्स इज मोस्टली बिल्ट इन नागर स्टाइल। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन किधर को है? तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड है।
अगला है द टेम्पल एट एलिफेंटा केव लोकेटेड मुंबई इज डेडिकेटेड टू डैश। तो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा। किसको? लॉर्ड शिवा। द टेम्पल एट एलिफेंटा केव्स located near Mumbai is dedicated to Lord Shiva and they are most commonly placed between the 5th and 7th century. And this consists of 5 Hindu caves, a few Buddhist stupa mounds that dated back to the 2nd century BCE, and 2 Buddhist caves with water tanks. यस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू पेंटिंग एट अजंता केव इलुस्ट्रेट। तो किधर को देखने के लिए मिलता है? जातक टेल्स। किधर को? जातक टेल्स। द अजंता केव आर अप्रॉक्सीमेटली 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव monuments in Maharashtra state of India. The cave include paintings and rock cut sculptures that are described as among the finest surviving example of ancient Indian art, particularly expressive painting that present feelings through gestures, pose, and shape. Main features of Ajanta paintings are these were built by the Mahayana sect of Buddhism. Most of these were Buddhist monasteries, uh, though paintings adorn some of them from inside, and these caves are dimmed and drying may have been made of lamps and torches. These paintings contains the stories from Jatak and the life of Buddha. The Bodhisattva Padma Pani is the most famous painting. At Ajanta, the painting methods are similar to the European fresco technique. The primary distinction is that when it was painted, the layer of plaster was dry. अगला क्वेश्चन है डैश वाज द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट बिल्ड बाय एम्पायर अशोक इन मध्य प्रदेश टू ऑनर लॉर्ड बुद्धा। यस। तो इसमें क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। क्या होगा? सांची स्तूप। The Sanchi Stupa was built by Emperor the Great Ashok in 3rd century BC in honor of Lord Buddha. Sanchi is a small village situated on the banks of river Betwa in Raisen district of Madhya Pradesh, India, and it was designed as UNESCO World Heritage Site in 1989. The Indian painting style, which has embellishment of pure gold and precious stones and depict Hindu deities and especially Lord Krishna is। तो इसमें क्या है? तंजोर पेंटिंग। क्या हो जाएगा? तंजोर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस सन टेम्पल सिचुएटेड। तो किधर को है? ओडिशा में। द यस, ऑप्शन नंबर डी। The famous Sun Temple is situated in Odisha. It was built by King Narsingh Dev I in 13th century. सांची स्तूप is situated near the city. तो सांची स्तूप सिटी किधर को है? तो सांची स्तूप किस सिटी के नज़दीक में है? तो भोपाल। किधर है? भोपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए। About 46 kilometers northeast of Bhopal in Madhya Pradesh lies the Sanchi Stup, a UNESCO World Heritage Site and a landmark structure, and it was originally commissioned by the modern emperors Ashoka the Great in 3rd century BCE. The Kamakhya temple is situated in the state of Dash. तो कामाख्या टेम्पल किधर को है? असम में। किधर है? असम में। ठीक है, असम। कामाख्या टेम्पल असम में है और नवग्रह टेम्पल भी असम में। हनुमान टोक और कृतेश्वर महादेव मंदिर ये किधर है? सिक्किम में है। महाबली टेम्पल मणिपुर में और नार्तियांग दुर्गा टेम्पल किधर है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। किधर को है? केरला में। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल्स किधर को? केरला में। द सबरीमाला टेम्पल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड अयप्पा। द टेम्पल्स होल्ड अ प्रैक्टिस ऑफ बैनिंग द एंट्री ऑफ वुमेन्स ऑफ एज ग्रुप 10 to 50 ईयर्स। इम्पोर्टेंस। ठीक है, द टेम्पल्स होल्ड अ प्रैक्टिस ऑफ बैनिंग the entry of women of age group 10 to 50 year in 2018
Supreme Court by a verdict nullified the ban of entry of women in temples premises. ठीक। अगला है द पेंटिंग ऑफ अजंता केव इज अ प्रूफ ऑफ डैश इरा इन इंडिया। तो किस इरा की बात हो रही है उस पेंटिंग से? अजंता की बुद्धिज्म। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द caves have been cut out from a mountain in a horseshoe shape around the Bangro River. The cave of Ajanta can be dated from 2nd century BCE to 650 CE, and these caves are related with Buddhism and Jatak tales. अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड। तो किधर को है? महाराष्ट्र में। किधर? महाराष्ट्र में। अजंता and Ellora caves are located near Aurangabad city of Maharashtra. These caves are built by cutting large rocks. There are 30 caves in Ajanta and 34 caves in Ellora. 30 किस में? अजंता में और 34 किधर को? एलोरा में। Located, yes, the cave of Ajanta are built in shape of horseshoe located on the Sahyadri hills. ठीक है? Yes, the caves of Ajanta are built in shape of horseshoe or located on Sahidri Hill. This cave date back from 200 BC to 650 AD. Religious arts related to Buddhism are depicted to the walls of these caves, and these caves are among the earliest architecture of cave painting and sculptures. Ellora cave are made by cutting about 30 basaltic rocks. The faith of Hindu, Jain and Buddhist religions is found in these caves. तो याद रखना है the faith of Hindu, Jain and Buddhist religions is found in these caves and they were built by the ruler of Rashtrakut dynasty. याद रखना है Rashtrakut dynasty. Yes. Begum Hazrat Mahal, the wife of the Nawab of Dash, led the uprising at Lucknow in May 1857. तो कौन सा होगा? आगरा, अवध, फतेहपुर सीकरी या मेरठ? इसका आंसर क्या होगा? अवध। दिल्ली में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट 1857 का? तो बहादुर शाह जफर। कानपुर में नाना साहेब। लखनऊ या अवध में बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कुंवर सिंह। इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खान। अगला है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 शाह आलम हु रिबेल एट बरौट इन उत्तर प्रदेश वॉज किल्ड इन द बैटल इन सितंबर 1857 या फिर मई 1858, जून 1858 या फिर जुलाई 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? जुलाई 1857। Shah Amal was killed in the battle on July 1857. He believed in a large village in Pargana, Barods in Uttar Pradesh. He belonged to a clan of Jat cultivators whose kingship ties extended over Chauris and यानी कि 84 villages. Shah Amal mobilized the headmen and cultivator of Chauris days and moving at night from village to village and urging people to rebel against the British. तो इसमें याद क्या रखना है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जुलाई 1857। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ चिन्हाट। बैटल ऑफ चिन्हाट। द बैटल ऑफ चिन्हाट वाज फॉट ऑन 30 जून 1857 बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी हेड बाय हेनरी लॉरेंस and Indian rebel led by Ahmadullah Shah. In this battle, Sir Henry Lawrence was mortally wounded and died 2 days later. In which year were the powers of East India Company passed to the British Crown by British Parliament? इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं 1858, 1859, 1862 या फिर 1857। इसका सही आंसर हो जाता है 1858। On 2nd August 1858, less than a month after Canning proclaimed the victory of British arms, Parliament passed the Government of India Act transferring British power over India from the East India Company, whose inaptitude was primarily blamed for the mutiny to the Crown.
अगला क्वेश्चन है, इन 1857 द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर डेस वॉज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश। तो इसका सही आंसर हो जाता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। ही वॉज अ पोएट, म्यूजिशियन एंड कैलीग्राफर. He figured briefly and reluctantly in the Indian Mutiny of 1857. During the mutiny, rebels from the city of Meerut seized Delhi and compelled Bahadur Shah to accept the nominal leadership of the revolt. He was arrested by the British Army and after it captured Delhi in September 1857. He was exiled to Burma with his family. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल एम्पायर व्हेन सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी म्यूटेंट्स इन मेरठ ऑन 10 मई 1857। तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 1857 revolt in India was Bahadur Shah second, Bahadur Shah Zafar, who was the 20th and last Mughal emperor. He was born in 1775 AD and his father name was Akbar II. He was considered as last ruler of Timurids dynasty of Mughal Empire. Later on he was prosecuted and exiled to Rangoon yani Burma, where he died in 1862. Bahadur Shah Zafar and his wife Begum Zinat Mahal were sent to the prison in Rangoon in October 1858. अगला क्वेश्चन है, हु इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ फ्रीडम दैट लीड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू या मंगल पांडे या फिर भगत सिंह। तो क्या होगा, हु इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ फ्रीडम दैट लीड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन थे, मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी। मंगल पांडे, a सिपाही ऑफ द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री Barrack Force, ignite the spark of freedom struggle on March 29, 1857, when he fired at his British adjutant Lieutenant Wagg and the Sergeant Major James Hobson's. The 34th Native Regiment was disbanded at Mangal Pandey, who was from Balia, Uttar Pradesh, was hanged after this incident. The revolt broke out on May 10, 1857 in the form of mutiny of Sepoy of the company army at Meerut. Mangal Pandey executions by hanging took place in 8 April 1857. अगला है, तात्या टोपे was one of the leaders who participated in the Indian rebellion of which to 1857. Tatya Tope was a general in Indian revolt of 1857 and one of its notable leaders, born as the Ramchandra Panduranga Yavalkar to a Marathi Brahmin family near Nasik. He was present at Nana Sahib Mansions of the British colony in Kanpur. In early November 1857, he had taken command of the rebel force of the state of Gwalior. अगला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कानपुर रीजन्स रोज टू अपोज द ब्रिटिश रूल वेयर नाना साहेब प्लेस एट डैश सर्व एज इट्स हेड क्वार्टर। तो कहाँ पे, बिठूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन 1857 Nana Sahib begins to oppose the British rule from Kanpur region, where the place at Bithur was used as its headquarters. In the memory of this revolution of 1857, the Tourism Department renounced the place of Nana Sahibs in Bithur in 2003 and 4. There are status of revolutionaries of 1857. अगला है, when was revolt of 1857 finally suppressed by British। तो किधर को, 1859 में। The British of 1857, the revolt of 1857 was the first expression of organized resistance against the British East India Company. And this revolt of 1857 lasted for more than years and it was suppressed by the mid of 1858. On 8 July 1858, 14 months after the outbreak of at Meerut, and peace was finally proclaimed by Lord Canning. And point to be noted is that Tatya Tope, the leaders associated with 1857 rebellions, was captured by
feudatory of India in April 1859 and the British hang him? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. In which of the following satyagraha did Vallabh Bhai Patel get the title of Sardar? तो इसमें हो जाएगा बरदौली, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, बरदौली सत्याग्रह. The Bardoli Satyagraha in 1928 was a movement in the independence struggle led by Sardar Vallabhbhai Patel for the farmers of Bardoli against peasants. It was during these very times the women's Sardars to women who took active parts in this movement and gave the titles of Sardar to Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel was popularly known as Sardar Patel. He was a freedom fighter and he served as the first Deputy Prime Minister of India, and Vallabhbhai Patel is also known as Iron Man of India. The next question है, who was the first president of All India Kisan Sabha? तो कौन था उनमें से? स्वामी सहजानंद सरस्वती. स्वामी सहजानंद सरस्वती याद रखना है. ऑल इंडिया किसान सभा यानी AIKS और ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन आल्सो नोन एज दी अखिल भारतीय किसान सभा इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड इज इंपॉर्टेंट प्रेजेंट मूवमेंट फॉर्म बाई सहजानंद सरस्वती इन 1936. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लीड द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855 to 6 हेल्ड इन इंडिया? किन्होंने लीड किया था? तो सिंधु एंड कान्हू ने. किन्हें? सिंधु और कान्हू ने क्या करा था? लीड करा था. द संथाल रिवोल्ट इन इंडिया in 1855 to 56 was led by 4 Murmu brothers, Sindhu, Kanhu, Chand and Bhairav. It was a rebellion in Jharkhand, Eastern India against both the East India Company and Zamindari system by the Santhal. इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट वन. अगला क्वेश्चन है, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी? कितने बना था? 1784 में, यानी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, a scholarly society founded on 15 Jan 1784 by Sir William Jones, a British lawyer. The objective of society was to promote Oriental cultures and education. Its headquarters is in Kolkata. The society was included in the list of heritage sites of national importance since 1984. अगला क्वेश्चन है, डैश स्टेबलाइज्ड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे यानी मुंबई इन 1867 वाज अ मूवमेंट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म. तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? तो आत्माराम पांडुरंग ने. प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे यानी मुंबई इन 1867 was a movement for religious and social reforms which was established by Dr. Atmaram Pandurang. It was a reform movement within Hinduism and M.G. Ranade and R.G. Bhatnagar joined it in 1870 and infused new strength to it. अगला क्वेश्चन है, who had started the campaign of self-respect, a campaign that aimed to create a society where a backward caste also get equal human rights? किन्होंने स्टार्ट करा था? E.V. रामासामी करके. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? किन्होंने फाउंड करा था इसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने. ऑप्शन नंबर डी. गोपाल कृष्ण गोखले was the founder of the Servant of Indian Society and he had founded in 12 June 1905 in Pune, Maharashtra. For further expansion of education in India, he left the Deccan Education Society to form this association. And Servant of India Society was a dedicated group of peoples for social service and reforms. The society organized mobile libraries, founded schools, and provided night class for factory workers.